तो यदि किसी मेटल प्लेट के ऊपर हम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो उस मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब एक बार समझेंगे इसको कि क्या यहाँ पे हो रहा है, क्या क्या टर्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उसके बारे में। देखिए, तो मान लीजिए ये आपकी मेटल एक प्लेट है, मेटल सरफेस या मेटल प्लेट। इस मेटल प्लेट के ऊपर आपने फोटॉन्स इंसिडेंट करवाए, यहां पे आपने फोटॉन्स इंसिडेंट करवाए, फोटॉन्स। अब फोटॉन्स की एनर्जी हमने अभी पढ़ा है कुछ सेकंड्स पहले कि फोटॉन्स की एनर्जी होती है h न्यू के बराबर। सो दिस एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ये पता है एच सी बाय लैम्डा या एच न्यू के बराबर इसकी वैल्यू होती है। अब यदि ये वैल्यू, यहां पे जो वर्ड लिखा है सुटेबल, सुटेबल का मतलब ये है बेटा कि एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन। सो दिस एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल प्लेट। इससे यदि ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल सरफेस के अंदर से, इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस के अंदर से बाहर निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं। तो ये फोटोन की एनर्जी जो है ये एच न्यू कह सकते हैं इसको, या एच लैम्डा कह सकते हैं। ई पी इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन फाई नॉट। ये कंडीशन है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब एच न्यू की वैल्यू एच सी बाय लैम्डा की वैल्यू फाई नॉट से ज्यादा हो, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। अब देखिए कि फोटोन, अब एनर्जी का हिसाब करते हैं कि एनर्जी आ तो रही है फोटोन से, लेकिन कहां कहां ये कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम हो सकती है। तो एनर्जी हमारे पास है एच न्यू, एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा कह सकते हैं। और ये जो एनर्जी है ये कहां कहां कंज्यूम हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन की फॉर्म में, वर्क फंक्शन की फॉर्म में कंज्यूम हो रही है। वर्क फंक्शन की फॉर्म में कैसे कंज्यूम हो रही है सर? जब इलेक्ट्रॉन निकलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, तो उस पुल को, उस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने का जो हमारे पास बैरियर था वही वर्क फंक्शन कहलाता है। सो एच न्यू इज कंज्यूम्ड, इज कंज्यूम्ड in the form of वर्क फंक्शन। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स जब निकल रहे होते हैं मेटल सरफेस से, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड कर सकें। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि कोलिजन विद नेबर्स, विद पड़ोसी, कि पड़ोसियों के साथ कोलिजन करने में भी वो एनर्जी को लूज कर सकते हैं। तो यहां पे हम हिसाब इसको मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें कि एच न्यू माइनस आपका वर्क फंक्शन फाई नॉट माइनस एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन, कोलिजन में जो एनर्जी का लॉस कर दिया है ये एनर्जी हमारे पास बची है। अब ये एनर्जी बची है ये किस फॉर्म में हमको मिलेगी? ये एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहा होगा। सो वी कैन से कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और बेटा इस इलेक्ट्रॉन का ना एक स्पेशल नाम है, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, बिकॉज इसका जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है वो फोटो लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। दैट्स व्हाई दीस इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है। सो इलेक्ट्रॉन्स या इनको फोटो इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, उनकी एनर्जी है एच न्यू माइनस फाई नॉट माइनस ई कोलिजन। अब कोलिजन जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि हो सकता है वो किसी एक इलेक्ट्रॉन से टकराए, किसी दो इलेक्ट्रॉन से टकराए, किसी पर्टिकुलर एंगल से टकराए। ये क्वांटिटी जो है ये अनसर्टेन है। यदि हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिससे ये कोलिजन में जो एनर्जी का लॉस है वो जीरो हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर निकलेगा उस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होने वाली है। तो हमारे पास ये रिलेशन मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी
ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम कब लेके ये जाएगा? जब लॉस कोलिजन की वजह से क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपके पास एक रिलेशन मिलेगा h nu minus phi naught, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और h nu को hc by lambda भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे रिलेशन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि hc by lambda minus phi naught, hc by lambda minus phi। ठीक, इस इक्वेशन को कहा जाता है आइंस्टाइन्स इक्वेशन। ये है आपकी आइंस्टाइन इक्वेशन। उसके बाद एक टर्म है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू नॉट, कह सकते हैं इसको। तो ये रिलेटेड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक वर्ड आया था सूटेबल फ्रीक्वेंसी। सूटेबल फ्रीक्वेंसी एक हैंडसम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने इस्तेमाल किया था, उससे रिलेटेड है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए, हम ये जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स का मेटल सरफेस से निकल जाना, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाना। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो एनर्जी है बेटा फोटोन की, वो ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से। ये मिनिमम कंडीशन है, ये कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी। h न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फाई नॉट। फाई नॉट क्या है? वर्क फंक्शन। h न्यू क्या है? फोटोन की एनर्जी। तो यदि हम बात करें इसकी कि न्यू जो है यहां से आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फाई नॉट बाय h, और यहां से आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी न्यू मिनिमम, या इसको न्यू नॉट भी कह सकते हैं, या इसको न्यू थ्रेशोल्ड भी कह सकते हैं। थ्रेशोल्ड, दिस शुड बी इक्वल टू फाई नॉट डिवाइडेड बाय h। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट डिवाइडेड बाय h। ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फाई नॉट फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू हैपन। और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा फाई नॉट डिवाइडेड बाय h। h की वैल्यू आपको आनी चाहिए, h इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड न्यू नॉट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसा। तो ये इसको सिंबल दिया जाता है लैम्डा नॉट, और हम जानते हैं फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए जो एनर्जी ऑफ वन फोटोन है बेटा hc बाय लैम्डा, वो ज्यादा होनी चाहिए वर्क फंक्शन से, शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फाई नॉट। यदि हम लैम्डा की वैल्यू लैम्डा की टर्म्स में इनइक्वालिटी लिखना चाहते हैं तो hc को आप इधर ले जाइए, तो बन जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाई नॉट डिवाइडेड बाय hc। इसको आप रिवर्स कर देंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो लैम्डा शुड बी लेस देन और इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय फाई नॉट। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि लैम्डा की वैल्यू इससे इस क्वांटिटी से कम होनी चाहिए या इसके बराबर हो सकती है। तो यहां से लैम्डा की मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि कितना लैम्डा मैक्सिमम हो सकता है। दैट इज कॉल्ड योर लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट, या उसको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कहा जा सकता है। लैम्डा थ्रेशोल्ड इज इक्वल्स टू hc डिवाइडेड बाय फाई नॉट। ठीक, फॉर्मूला रखेंगे लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू hc डिवाइडेड बाय फाई नॉट। तो यहां पर हम देखने जा रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है। तो हमारे पास सबसे पहले यहां होती है एक वैक्यूम ट्यूब होती है यहां पे लाइक दिस, और यहां पे एक विंडो बनी होती है, और इस ट्यूब के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, एक प्लेट यहां पर और एक प्लेट यहां पर। ये प्लेट बनी होती है फोटो सेंसिटिव मटेरियल से, यानी कि जो लाइट रेडिएशन को सेंस कर सके, सेंसिटिव हो लाइट के प्रति, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकले। तो ये जो प्लेट है आपकी बेटा, ये इसका नाम है फोटो सेंसिटिव प्लेट, फोटो सेंसिटिव प्लेट।
इसको इमिटर भी कहा जाता है, और इस वाली प्लेट को कहा जाता है कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर। और इस तरीके से यहाँ पे एक बैटरी होती है जिसका ईएमएफ और पोलैरिटी दोनों वेरी किए जा सकते हैं। ये एक वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी है जिसका ईएमएफ और पोलैरिटी दोनों वेरी किए जा सकते हैं। ईएमएफ एंड पोलैरिटी बोथ कैन वेरी। उसके बाद यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा होता है और इस रेजिस्टेंस को भी वेरी किया जा सकता है। इस विंडो की हेल्प से जो फोटॉन्स आते हैं उन फोटॉन्स को इंसिडेंट किया जाता है। बेसिकली एक फिल्टर का काम करता है, और ये जो फोटॉन्स हैं ये इस प्लेट पर आकर इंसिडेंट होते हैं। तो यहां पे हमारे पास आई वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी न्यू, और जिसकी वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा है, और जिस फोटोन की बात कर रहे हैं, जो फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट करवाया गया है, वो उसका वेवलेंथ जो है वो है लैम्डा, विच इज लेस देन लैम्डा नॉट। फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू नॉट से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों एक्सप्रेशंस का मतलब है कि हमारे फोटोन के पास जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पर देखने को हमें मिलेगा। तो यहां से जैसे ही लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलना स्टार्ट होंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलना स्टार्ट होंगे, और मैं मान लेता हूं कि इस पर्टिकुलर केस में बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो इस तरीके से लगे हुए हैं कि नेगेटिव टर्मिनल है इस मेटल प्लेट से कनेक्टेड, और पॉजिटिव प्लेट जो है ये इस कलेक्टर प्लेट से कनेक्टेड है। तो देखो बेटा, जब माइनस से कनेक्टेड है तो इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो यहां पर क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा। और आप जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो मेटल प्लेट का नेगेटिव चार्ज है इन इलेक्ट्रॉन्स को कहेगा कि तुम जाओ, तुम दूसरी तरफ जाओ, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को पास बुलाएगा ये पास में, भगाएगा ये दूर। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो चुपचाप राइट वाली प्लेट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट सर्किट में माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स यदि यहां से यहां आएंगे तो करंट की जो डायरेक्शन है वो इनके मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मानी जाएगी, ऐसे। और यहां करंट ऐसे है तो यहां करंट होने वाला है इस तरीके से। सर्किट आपका कंप्लीट हो चुका है, नीचे से कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ने इधर से इधर जाकर सर्किट को कंप्लीट कर दिया है, तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो होने लग गया है। इस करंट को क्या कहा जाता है, फोटो करंट कहा जाता है। फोटो करंट इसको कहा जाता है, बिकॉज इस करंट को प्रोड्यूस करने के लिए फोटो यानी लाइट का इस्तेमाल किया था, दैट्स व्हाई द नेम फोटो करंट। अब यहां पे एक एमीटर भी लगा होता है, और वो एमीटर से इस फोटो करंट की वैल्यू भी मेजर की जा सकती है। ये फोटो करंट जो है जनरली इन माइक्रो एम्पियर वाले ऑर्डर में रहता है। माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में ये फोटो करंट आपको मिलता है। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, इस पोलैरिटी को चेंज करेंगे, इस वोल्टेज को कम ज्यादा करेंगे, और हम देखेंगे कि उस वोल्टेज के वेरिएशन से इस फोटो करंट पर क्या इफेक्ट होता है। दूसरा हम क्या करने जा रहे हैं कि यहां की जो फ्रीक्वेंसी है आने वाले फोटॉन्स की, उसको चेंज करने से इस फोटो करंट में क्या फर्क पड़ता है। और तीसरा और लास्ट हम ये क्या करने वाले हैं कि इन फोटॉन्स की इंटेंसिटी को यदि हम चेंज कर दें, कम या ज्यादा कर दें, तो क्या फर्क पड़ता है हमारे फोटो करंट पर। अब एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें बैटरी की जो पोलैरिटी है उसको हम ऑपोजिट कर दें तो क्या होगा। तो फिर से वही जो है हमारा अपैरेटस वो हम बना रहे हैं यहाँ पे।
उसके बाद जो पोलैरिटी है हमने पलट दी है, यहाँ से फोटॉन्स जो हैं वो आ रहे हैं कंटिन्यूसली, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे थे। अब जैसे ही हमने बैटरी का पोलैरिटी चेंज किया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया इस वाले प्लेट से और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया इस वाले प्लेट से। तो इसका मतलब है कि इस प्लेट पर क्या होने वाला है बेटा कि पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा और इस वाली प्लेट से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो यहां पे मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा। और उस समय इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था वो इस तरफ था। तो देखिए नेगेटिव चार्ज की वजह से ये वाली प्लेट जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, रिपेल करेगी। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, रिपेल करेगी, और ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे होने से, पॉजिटिव चार्ज यहां होने से इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगी। तो टोटल फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला है वो टोटल फोर्स लगेगा इनके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वी कैन से द एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन्स या फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इज इन द टुवर्ड्स द लेफ्ट, और इनके पास जो स्पीड है वो क्या है, वो आगे की तरफ है। इसका मतलब रिटार्डेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, रिटार्डेशन स्टार्ट होगा इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो धीमा पड़ जाएगा, स्लो हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब जो फोटो करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी फोटो करंट की वैल्यू, और धीरे धीरे फोटो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज we change the polarity, the value of photocurrent, the value of current decreases and becomes zero finally। तो यहाँ पे एक और टर्म यहाँ पे हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जिसको सिंबलाइज करते हैं V नॉट से। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो मिनिमम वैल्यू है इस पोटेंशियल डिफरेंस की, वो मिनिमम वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को लगाने से फोटो करंट की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, वो मिनिमम वैल्यू कहलाती है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, minimum value of potential difference at which photocurrent becomes zero, तो जब भी हम फोटो करंट 0 की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि जो सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी रुक जाने चाहिए। हमें ये तक इंश्योर करना होता है कि यहां से जो सबसे तेज भागने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी रुक जाएं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उन फास्टेस्ट यदि रुक गए तो स्लो वाले इलेक्ट्रॉन भी रुक ही जाएंगे और पूरा जो फोटो करंट है वो 0 के बराबर हो जाएगा, एब्सोल्यूट 0 हो जाएगा फोटो करंट की वैल्यू। अब यहां से एक और इक्वेशन हमें प्राप्त होती है कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इट वाज h nu माइनस phi नॉट, और हमें ये इंश्योर करना है कि इतनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी क्या हो जाएं, 0 के बराबर हो जाए, उनका एनर्जी 0 हो जाए, उनकी स्पीड 0 हो जाए, वो रुक जाएं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि दिस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होनी चाहिए E इंटू वी नॉट। E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये बन जाएगा आपके पास h न्यू माइनस phi नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन आती है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लिखेंगे E, व्हाट इज E? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। V नॉट क्या है बेटा आपका? स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग
पोटेंशियल। h आप जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इंसिडेंट, फाई नॉट आप जानते हैं वर्क फंक्शन। अब फाई नॉट को हम लिख सकते हैं E V नॉट इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट भी लिख सकते हैं इसको। न्यू नॉट क्या है? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको ये भी लिखा जा सकता है वेयर न्यू नॉट इज थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। और हम इसको लैम्डा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं दैट E V नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है वेयर लैम्डा नॉट इज थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। लैम्डा क्या है बेटा? थ्रेश होल्ड वेवलेंथ। ये आप लिख सकते हैं। तभी जो इक्वेशन आपने देखी उसको E इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सजाएंगे तो आपको मिलेगा वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय ई इंटू 1 अपॉन लैम्डा माइनस एच सी बाय ई लैम्डा नॉट। तो यदि हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1 बाय लैम्डा के बीच में, तो यार यदि हम y एक्सिस पर वी नॉट लिख दें स्टॉपिंग पोटेंशियल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यदि हम लिख देते हैं 1 अपॉन लैम्डा, तो देखिए किस तरह की इक्वेशन यहां पे बन रही है। तो इक्वेशन साफ साफ नजर आ रही है कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसी इक्वेशन है। यहाँ पे c जो है c की वैल्यू माइनस एच सी अपॉन ई लैम्डा नॉट है विच इज अ नेगेटिव वैल्यू, यानी कि y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, स्लोप इसका एच सी बाई ई स्लोप पॉजिटिव है, और तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक पॉजिटिव स्लोप वाली नेगेटिव इंटरसेप्ट वाली एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। तो ये आपका जो ग्राफ है बेटा, एक ग्राफ आपका आना चाहिए समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। इसमें जो आपका y इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा एच सी डिवाइडेड बाय ई लैम्डा नॉट, दिस इज द y इंटरसेप्ट। और इस लाइन का जो स्लोप है, उस लाइन का स्लोप आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ये वाली चीज एच सी अपॉन ई, एच सी अपॉन ई। This is what? This is slope. This is what? This is y intercept. तो क्वेश्चन में यदि आपको ग्राफ दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो इस ग्राफ का स्लोप है वो स्लोप होगा इसके बराबर, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो होगा एच सी अपॉन ई लैम्डा नॉट के बराबर।